नाम बिगड़ तो कारोबार आदि नहीं चल सकता। ऐसे भी नहीं कि वहां कहेंगे अपन को आत्मा समझो, वहां तुम कोई आत्माभिमानी हो रहते हो, ऐसे भी नहीं कहेंगे। आत्मा तो है ही, ये प्रैक्टिस तुम्हारी यहां पक्की कराई जाती है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पाप बहुत चढ़े हुए हैं। देह अभिमान से ही पाप चढ़ते हैं, तो ये देह अभिमान की कट उतारनी पड़े। आत्मा को याद करना पड़े, क्योंकि आत्मा को याद किए बगैर परमात्मा बाप की याद आ नहीं सकती। ये भी जानते हो कि आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते रहे। अभी संगम युग में आकर के तुम फुल पापात्मा बन पड़े। ये क्या बात हुई है? संगम में बाप आया हुआ है तो पाप उतरने चाहिए या फुल पापात्मा बनना पड़े? हैं? 63 जन्मों में तो धीरे धीरे पाप चढ़ते रहे। वहां 63 जन्मों में फुल पापात्मा नहीं बताया, और यहां तुम फुल पापात्मा बन पड़े। ऐसा क्यों है? कर्मों के आधार पे। क्योंकि यहां तुम्हारी प्रैक्टिस तो है नहीं आत्माभिमानी बनने की, और जमदे जामदे तो हो नहीं सकता कि हथेली पर आम उगाया जा सके। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस पक्की करने में टाइम जरूर लगता है। तो पहले पहले जब तुम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हो, बाप की याद करते हो, तो प्रैक्टिस पक्की न होने के कारण कुछ न कुछ देहभान आता जरूर है, और देहभान आने से श्रीमत के बरखिलाफ चल पड़ते तो 100 गुना बोझा चढ़ जाता। 63 जन्म में वो ही पाप किया तो 1 गुना बोझा चढ़ता, और यहां वो ही पाप करते बाप को पहचानने के बाद तो 100 गुना बोझा चढ़ता है। तो यहां फुल पापात्मा बन जाते। आधा कल्प के लिए जो जमा किया है वो सारा खलास हो जाता। आस्ते आस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान और त्रेता में सतो बन जाते हो। अभी तो तुमको वर्षा मिलता है, और अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि वर्षा तो आत्मा को मिलेगा ना, देह को तो वर्षा नहीं मिलेगा। तो देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप ही देते हैं, और कोई गुरु नहीं है दुनिया में जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देता हो। क्यों? बड़े ते बड़े, महान ते महान, महान धर्म पिताएं सृष्टि पर आए। वो जब परम धाम से आए, ऊंचे ते ऊंचे धाम से आए, तो आत्मा नहीं थे क्या?
पक्का आत्मा तो थे, तो वो आत्माभिमानी बनने की शिक्षा क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि उन सबको संग का रंग लगता है, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। एक सुप्रीम सोल बाप ही है जो सदा शिव कहा जाता है, सदैव आत्माभिमानी है, तो वो ही आत्माभिमानी बनने की शिक्षा दे सकते हैं। और सतयुग में देवताओं से तो ये शिक्षा मिलती नहीं, और वहां दरकार भी नहीं, वहां तो अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहां तो तुम हरेक को पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है। एक भी ऐसा नहीं है जो पाप आत्मा न हो। याद के बल से ही तुम पुण्यात्मा बनेंगे। सतयुग में शिक्षा की दरकार ही नहीं है, वहां तो है ही सब पुण्यात्मा। न ये शिक्षा लेकर के वहां जाते हो, वहां ये शिक्षा रहेगी नहीं, ये ज्ञान ही नहीं रहेगा। न वहां योग ले जाते हो, ये याद की प्रैक्टिस तुमको यहां कराई जाती है, तो तुमको पतित से पावन यहां ही बनना है, और अभी ही बनना है। फिर बाद में तो आस्ते आस्ते तुम्हारी कलाएं कम होती जाएंगी। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर के रहती है, तो इस बात में मुझो नहीं, मुझने की कोई बात नहीं है। अगर कोई भी बात नहीं समझते हो तो बाप से आकर के पूछो। पहले तो ये पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, पहले सतो प्रधान थी। फिर दिन प्रतिदिन आत्मा की कला कम होती गई। मैं आत्मा हूं ये पक्का न होने से तुम बाप को भूल जाते हो। तो पहले पहले मूल बात है आत्माभिमानी बनना पड़े, फिर बाप भी याद आवेगा। बाप याद आवेगा तो बाप का वर्षा भी याद आवेगा, वर्षा याद आवेगा तो पवित्र भी बनेंगे, दैवी गुण भी धारण करेंगे। क्योंकि तुम्हारे सामने तो ये एम ऑब्जेक्ट खड़ी ही है, ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, यहां भगवान बैठ पढ़ाते हैं, और वो भगवान ही देही अभिमानी बना सकते हैं। और तो ये आत्माभिमानी बनाने का हुनर कोई जानता ही नहीं है। एक बाप ही ये बात सिखलाते हैं। ये दादा भी आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कब देह लेते ही नहीं, जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े वो सिर्फ इस समय ही आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने के लिए। और ये भी कहावत है, जिनके मत्थे मामला बहुत धंधा आदि तो टू मच होता है, तो फिर धंधे से फुर्सत ही नहीं मिलती है। और जिनको फुर्सत होती है वो बाबा के सामने आते हैं पुरुषार्थ करने के लिए।
22/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। कोई फिर नए नए भी आते रहते हैं, समझते हैं कि ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है। गीता में भी ये अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे। तो बाप भी यही बात समझाते हैं। और बाप कोई को दोष भी नहीं देते हैं। ये तो जानते हैं कि तुमको पावन से पतित बनना ही है, ऊपर से नीचे उतरना ही है। और हमको पतित से पावन बनाना ही है। तो ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। वो सभी गुरु लोग तो तुमको डुबोते हैं, मैं तुमको पार लगाता हूं। वो तो अपन को भगवान कह करके बैठ करके अपनी पूजा कराते हैं। उनको हिरण्यकश्यप कहा जाता है। ये अनादि बना बनाया खेल है, कोई को दोष भी नहीं दे सकते। और इसमें कोई की निंदा की भी बात नहीं है। ड्रामा है, ड्रामा में पार्टदारी होते हैं। कोई को राजा महाराजा का पार्ट मिलता है, कोई को गधे का पार्ट मिलता है। तो अपना अपना पार्ट तो बजाना ही है। दोष या निंदा की कोई बात नहीं है। अभी तो तुमको ज्ञान मिल गया है, तो ज्ञान की निशानी क्या है? ज्ञानी की निशानी है ड्रामा अच्छा लगना चाहिए। कुछ भी हो जाए, ड्रामा के ऊपर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। समझना चाहिए कैसा वंडरफुल ड्रामा है। कितने एक्टर्स हैं, आत्माएं कितनी छोटी छोटी होती है, और हर एक आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। ये बात समझाने की है। समझेंगे तो समझा सकेंगे, बाकी ग्लानि की कोई बात नहीं है। वो शंकराचार्य बैठे अपनी पूजा कराते हैं, ये तो रंग है। वास्तव में पूजा किसकी होनी चाहिए है? पवित्र की पूजा होनी चाहिए। और इस पतित दुनिया में पवित्र तो कोई है ही नहीं। जिसका जन्म ही अपवित्रता से हुआ है, उसका आदि मध्य अंत सारा ही अपवित्र कहेंगे, क्योंकि पावन बनाने वाला तो कोई है ही नहीं। तो ये पूजा आदि कराने से और ही पतित बनते जाते हैं। ये बातें समझाई जाती हैं, बाकी ग्लानि की कोई बात नहीं है। अभी तुम ज्ञान को अच्छी रीति जान गए हो, और तो कोई जानता ही नहीं है। ये भी जानते हो ज्ञान का सागर एक ही बाप है। और तो किसी को कहेंगे नहीं।
और तालाब हो सकते हैं, छोटी बड़ी नदी हो सकते हैं, कैनाल्स हो सकते हैं, टुबके टुबकियां हो सकते हैं। ज्ञान का सागर एक ही बाप को कहेंगे। इस बात को कोई जानते ही नहीं है, अर्थात ईश्वर को कोई नहीं जानते। इसलिए निर्धन के नास्तिक कहे जाते हैं। अभी संगम युग में बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। टीचर रूप में बैठ करके शिक्षा देते हैं कि कैसे ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। ये शिक्षा मिलने से तुम सुधरते जाते हो। सृष्टि चक्र की शिक्षा न मिले तो फिर तुम्हारा सुधार भी न हो सके। ये शिक्षा मिलने से तुम्हें स्मृति आती है कि हम कितने ऊंचे थे, अभी कितने नीचे बने हैं। भारत जो शिवालय था वो अभी वैश्यालय बना है, परंतु इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। ये तो खेल है, खेल में कभी हार कभी जीत होती है। तो ये खेल की बात बाप बैठ समझाते हैं कि तुम देवता से असुर कैसे बने। देवता सुर को कहा जाता है और असुर राक्षस को कहा जाता है। ये सुर और असुर नाम क्यों पड़ा है? असुर माने जिनका सुर एक दूसरे से मिलता ही नहीं। लड़ाई झगड़ा मारा मारी मार काट काट छांट चलती ही रहती है, उनको कहेंगे असुर। और जो सुर में सुर मिला के चलते हैं उनको कहेंगे देवता। तो देखो अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि हम असुर से देवता कैसे बने और देवता से असुर कैसे बन जाते हैं। ऐसे नहीं कहते क्यों बने। बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज देते हैं। और ये नॉलेज दे करके लेकर के मनुष्य ही जागेंगे। जानवर कीड़े मकोड़े वो कोई ज्ञान नहीं लेते हैं, उनमें मन प्रधान नहीं होता है। वो जानवर ज्ञान की बात सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, चलने की तो बात ही नहीं। तुम्हारे में भी जो जानवर बुद्धि है उनके लिए भी ऐसे ही है। जो मनुष्य हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं, वो ही जानेंगे और जागेंगे। अभी तुम जान करके फिर देवता बनते हो। ये पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की। जो पढ़ाई बाप ही बैठ समझाते हैं। और यहां तो सभी मनुष्य ही मनुष्य हैं। कहां बाप के सामने जो भी बैठे हैं वो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। और देवताएं तो अभी कोई है ही नहीं। देवताएं इस पतित सृष्टि पर आ भी नहीं सकते।
जो टीचर बनकर के पढ़ावें। ये तो बाप ही है जो मनुष्यों को देवता बनाता है। तो देखो बाप कैसे आते हैं। गायन भी है, परमपिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, परंतु ये पूरा दिखाते नहीं है कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं है, ऐसे ही कह देते हैं त्रिमूर्ति शिव। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूं, शंकर द्वारा विनाश कराता हूं, और लास्ट में विष्णु द्वारा पालना। शंकर को बीच में क्यों रख दिया है? नहीं, बड़ा है तो पहले रखना चाहिए। क्योंकि स्थापना प्रत्यक्ष ही तब होगी जबकि पुरानी दुनिया का विनाश हो जाए। जब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हुआ है तब तक पालना नहीं हो सकती। तो अब बताओ मैं कौन हूं? परमात्मा अर्थात परमात्मा हूं। तो जो है सो अपना परिचय तो देंगे। क्या परिचय दिया है? परम आत्मा अर्थात परमात्मा हूं। क्या परिचय हुआ? परिचय हुआ कि आत्माओं के बीच में मैं परम पार्टधारी हूं। किससे भेंट की? और आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाला मैं हूं। तो जो हूं सो परिचय दूंगा। इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। ये तो कहते ही नहीं है कि मैं परमात्मा हूं। कौन? ये ब्रह्मा नहीं कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं। ये समझ की बात है। जो परमात्मा नहीं है वो इस दुनिया में बैठ के कहते रहे शिवोहम। और ये तो परमात्मा है ही नहीं। इनका तो नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा पतित को कहा जाता है। दाढ़ी मूछ है ना, दाढ़ी मूछ तो भिखारियों को होती है। तो ये समझ की बातें हैं। विष्णु और शंकर की पूजा होती है, ब्रह्मा की तो पूजा होती नहीं। मंदिर भी नहीं है, मूर्तियां भी नहीं है। तो देखो ये परमात्मा के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का एक बाप है। उनको बाप और इनको दादा कहा जाता है। इनको, इसको नहीं कहा। किसको कहा? इनको। इनको का क्या मतलब है? दोनों कौन? हाँ, राम को कैसे दादा कहा जाता है? कृष्ण को दादा कहेंगे, राम को कैसे दादा कहेंगे?
हाँ? वो भी तो शिव का बच्चा है। अच्छा, शिव का बच्चा है तो दादा कैसे कहेंगे? हाँ, बाप आत्माओं का सिर्फ एक है, आत्माओं के दो बाप नहीं हो सकते। बाकी सब आत्मा आत्मा भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई तो हैं, परंतु उनमें भी कोई बड़ा पुरुषार्थी भाई होगा ना। तो जो बड़ा पुरुषार्थी है वो क्या हुआ? वो दादा हो गया। तो इनको माने इन दोनों को दादा कहा जाता है। उसमें भी यह भाग्यशाली रथ है। किसके लिए बोला है? किसके लिए बोला भाग्यशाली रथ? राम वाली आत्मा के लिए बोला। क्यों? राम वाली आत्मा ने चैन की बंसी बजा के पुरुषार्थ किया, या कृष्ण वाली आत्मा ने चैन की बंसी बजा के पुरुषार्थ किया? कौन सा रथ अच्छा पुरुषार्थी हुआ है? अरे चैन की बंसी बजा करके पुरुषार्थ पूरा किसने किया? कृष्ण वाली आत्मा ने पुरुषार्थ पूरा कर लिया। पुरुषार्थ तो पूरा किया नहीं। उन्होंने जो भी पुरुषार्थ किया वो सतयुग की दुनिया के लिए किया। सतयुग में देवताएं ऊंचे ते ऊंचे होते हैं, या संगम युग में तुम बच्चे ऊंचे ते ऊंचे पार्ट बजाते हो? संगम युग में तुम बच्चे ऊंचे ते ऊंचे पार्ट बजाते हो। सतयुग में तो ये महाराजा तो बनेगा लेकिन विश्व का महाराजा नहीं बनेगा, और तुम तो संगम युग में ही विश्व महाराजन बनते हो। तो ऊंच पार्टी किसका हुआ है? जरूर कहेंगे ऊंच पार्ट उसका हुआ जो भगवान से डायरेक्ट वर्षा लेता है। तो यह भाग्यशाली रथ है। माने जब यह कहा तो ब्रह्मा के शरीर की तरफ इशारा नहीं किया, रथ की तरफ विशेषता बताई कि यह रथ ही है जिस रथ में प्रवेश करके मैं नई दुनिया की स्थापना का कार्य पूरा करता हूं। इनका नाम रखा है ब्रह्मा। इनसे क्या रचना होती है? ब्राह्मणों की रचना होती है। एक होते हैं कच्चे ब्राह्मण और दूसरे होते हैं पक्के ब्राह्मण। तो कच्चे ब्राह्मणों की रचना किसके द्वारा? ब्रह्मा तो दोनों ही है। दादा लेखराज इनके द्वारा कच्चे ब्राह्मण, पक्के नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी इनके द्वारा ब्राह्मण बनते हैं ये शरीर छोड़ जाते हैं बीच में, तो इनके फॉलोअर्स भी बीच में ही शरीर छोड़ जाते हैं, अपना पूरा पक्का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। हाँ, कहेंगे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। अब ब्राह्मण कौन सी कुरी के रचे गए ये नहीं बताते हैं। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा था। ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा वो एक का ही नाम है। नाम तो है ना, प्रजा का पिता, अर्थात प्रजा का पिता अर्थात कितनी है प्रजा? 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब का पिता। इसलिए मुरली में बोला फादर है तो फादर जरूर चाहिए,
फादर हो और फादर मिले ही नहीं, वो फादर कैसे ठहरा? तो ब्रह्मा को फादर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 500 करोड़ आत्माओं से तो वो मिल ही नहीं पाते। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं समझें कि यही आदम है, यही एडम है, यही सृष्टि का पहला पुरुष है। तो प्रजा अभी है, प्रजा का पिता भी अभी चाहिए। अभी कौन सी प्रजा? प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है, तो बच्चे भी शरीरधारी है। शरीरधारियों को अडॉप्ट किया जाता है। शिव बाबा समझाते हैं, मैं अडॉप्ट नहीं करता हूं। क्या? कौन समझाते हैं? शिव बाबा। किसको कहा जाता है? निराकार और साकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। वो कहते हैं मैं अडॉप्ट नहीं करता हूं। है? जब एडॉप्शन होती है तो बच्चा किसकी गोद में जाता है? मां की गोद में जाता है। तुम सभी आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो, सभी आत्माएं मेरे बच्चे हो और सदैव बच्चे हो। मैं तुमको अपना बच्चा बनाता नहीं हूं। मैं तो तुम आत्माओं का अनादि अविनाशी बाप हूं। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी एक ही बात कहते हैं, अपन को आत्मा समझो। तुम पुरानी दुनिया का सन्यास बुद्धि से करते हो, प्रैक्टिकल शरीर से सन्यास करने की बात नहीं है। ये तो जानते हैं सभी वापस जावेंगे। इस दुनिया में तो कोई को रहना नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि सन्यास करके कोई जंगल में जाना है। नहीं, तुमको जंगल में जाने की कोई दरकार नहीं। तुम तो समझते हो ये सारी दुनिया ही जंगल है कांटों का। तो हम सारी दुनिया का सन्यास करके अपने स्वीट होम घर में चले जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज याद ना आवे सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु होती है तो फिर बस वाणी से परे चले जाएंगे। वानप्रस्थ जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वास्तव में उन 63 जन्म में कोई वानप्रस्थ होता नहीं है। होता है? क्यों? वहां 63 जन्मों में वानप्रस्थी नहीं होते रहे। 60 वर्ष के बाद घर बार से मोह ममता त्यागने का पुरुषार्थ नहीं करते रहे है? नहीं करते रहे। अपने तरीके से पुरुषार्थ तो किया, लेकिन वाणी से परे कोई गया नहीं। वाणी से परे जाना अर्थात इस देह से ही परे जाना। वाणी निकलती कहां से है? देह से निकलती है। वाणी देह से कनेक्टेड है। देह नहीं तो वाणी नहीं। तो देह से जब हम परे चले जाते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो हमें वाणी चलाने की दरकार रहती नहीं। संकल्प किया और काम संपन्न हुआ। जैसे कि संकल्प सिद्धि मिल जाती है।
उसको कहेंगे वानप्रस्थ अवस्था। तो ये वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम्हारी तो सब बेहद की बातें हैं। वो समझते हैं कि हम बोलना बंद कर देंगे तो वानप्रस्थी हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। अंदर से मन बोलता रहेगा। ये वानप्रस्थ की बात वास्तव में अभी संगम युग की है। प्रैक्टिकल में वानप्रस्थी तुम बनते हो। भक्ति मार्ग में तो किसी को वानप्रस्थ अवस्था का पता ही नहीं है। कह देते हैं वानप्रस्थी, पार निर्वाण गया। तो पार निर्वाण कोई जाता है क्या? परम धाम में तो वाणी होती ही नहीं। वानप्रस्थ का कोई अर्थ भी नहीं बता सकते। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे, जहां सभी आत्माएं मूल रूप में निवास करती हैं। उस वतन को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो तुम बच्चों की अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को अपने निर्वाण धाम जाना है। वो आत्माओं का घर है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं कि आत्मा अंगुष्ठे मिसल है। फिर कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो क्या समझे? अंगुष्ठे मिसल को ही याद करते हैं। स्टार को याद कैसे करें? अच्छा, स्टार की पूजा कैसे करेंगे? तो आत्मा का रूप शालिग्राम मिसल बनाई दिया है। बाप समझाते हैं कि तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। अपने स्वरूप की ही पूजा करने लग पड़ते हो। शालिग्राम की पूजा करते हैं ना। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहा जाता है। तो देखो, ज्ञान कल्ट अलग है और भक्ति कल्ट अलग है। ये ज्ञान और भक्ति इकट्ठी नहीं हो सकती। दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन को सुख और रात को दुख कहा जाता है। अंधियारी रात कहते हैं ना, प्रजापिता ब्रह्मा का दिन, प्रजापिता ब्रह्मा की रात। 22/11/68 की वाणी का 3रा पेज। तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों इकट्ठे होंगे। या तो रात में होंगे या तो दिन में होंगे। अभी तुम समझते हो कि ब्राह्मण ही आधा कल्प